आता है भाई आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स गोल में। और ये डिजिटल बोर्ड पर पहली क्लास है। यहाँ पर हम इंग्लिश का एक क्या है छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जो बड़े अच्छे क्या है ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो हालांकि ये पहली क्लास है तो अभी अच्छे से जानता भी नहीं हूँ कैसे चलाया जाता है। और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, वाइट कलर मैंने यहाँ से ले लिया है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या है हम आज पैसिव यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इन्हीं का क्या है हम अर्थ समझेंगे। एक्टिव वॉइस के वाक्य कौन से होते हैं, इन्हें पहचानने में हमें बड़ी दिक्कत होती है कि एक्टिव वॉइस का वाक्य कौन सा है और पैसिव वॉइस का वाक्य कौन सा है। जब आप टेंस पढ़ रहे होते हैं, क्या पढ़ रहे होते हैं भाई दोस्तों, टेंस पढ़ रहे होते हैं, जो भी टेंस के वाक्य होते हैं वो सारे क्या होते हैं भाई एक्टिव वॉइस के ही क्या है वाक्य होते हैं। वो सारे क्या है एक्टिव वॉइस में ही होते हैं। इनका जो परिवर्तन है पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है इसमें थोड़ा सा अगर हम परिवर्तन कर देते हैं क्या है ये पैसिव वॉइस के वाक्य बन जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या है एक वाक्य ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं दो वाक्य लिखूंगा। पहला वाक्य है राम ने रावण मार दिया। क्या है राम ने रावण को मार दिया। और दूसरा वाक्य है रावण को मार दिया गया। यहाँ पर भी थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि पहली बार डिजिटल बोर्ड पे हूँ और ये लिखने का अंदाजा नहीं है। मार दिया गया, यहाँ दोनों वाक्यों में क्रिया एक ही हो रही है, क्या रावण को मार दिया गया। लेकिन जो पहला वाक्य है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मारने के लिए क्या है राम है। कौन है भाई राम। और जो नीचे वाक्य दिया गया है यहाँ पर जो क्रिया करने वाला है मतलब जो रावण को मारने वाला है उसके बारे में कोई भी क्या है पता नहीं है कि कौन है। लेकिन क्या है रावण को दोनों ही वाक्यों में क्या है मार दिया गया। जहां पर ये पता हो कि काम करने वाला कौन है वो वाक्य एक्टिव वॉइस के वाक्य होते हैं। और जहां पर काम करने वाले का कोई पता ना हो वो वाक्य पैसिव वॉइस के वाक्य होते हैं। लेकिन क्या है क्रिया को किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को बनाने का जो नियम होंगे वो अलग अलग होंगे। और क्या है अब हम इनके नियम जान लेते हैं कि इनको बनाने के लिए जो नियम है वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस शुरू कर रहे होते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है और 4 टेंस की क्या है पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो चीज़ें हैं ये 12वीं क्लास तक क्या है मान्य है। जो 8 टेंस की क्या है हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। उसके बाद जब हम कंपटीशन की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमें क्या है पूरे 12 टेंस की क्या है पैसिव वॉइस बनानी होती है। क्या है पूरे 12 टेंस की पैसिव वॉइस बनानी होती है। और इनको क्या है जो 4 हमें पढ़ाए नहीं जाते हैं कभी कभी उनके नियम थोड़े अलग होते हैं। हालांकि सारा कुछ हमें क्या है पढ़ाया जाता है। ये नहीं है कि मतलब इनकी पैसिव वॉइस बनती नहीं है, बनती तो है लेकिन इनके क्या है थोड़े रूल्स अलग हो जाते हैं जब हम कंपटीशन की दुनिया में करेंगे।